नमः संस्कृताय। मैं प्रतीश राम आज पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखित शिवराज विजया उपन्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले अंक में मैंने पढ़ाया था कि महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर दिया और भगवान शिव की मूर्ति को तोड़ने के लिए उसने गदा उठा लिया। पुजारियों ने उससे बहुत मिन्नतें किया, बहुत विनती किया कि इस मूर्ति को मत छुओ, ऐसा पाप न करो, इसके बदले में हमसे 200 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ले लो, लेकिन ये पाप न करो। आप में चाहे जो दंड दो, लेकिन इस मूर्ति को मत तोड़ो। महमूद गजनी ने कहा, मैं मूर्ति बेचने वाला नहीं हूँ, बल्कि मूर्ति तोड़ने वाला हूँ। तुम लोग शांत रहो। और फिर क्या किया उसने, भगवान शिव की मूर्ति को गदा मार करके तोड़ दिया। और जैसे ही मूर्ति नीचे गिरी, चारों तरफ ढेर सारे रत्न बिखर गए। उन सारे रत्नों को उसने ऊँटों पर लादा और अपनी राजधानी गजनी को चला गया। इसके बाद क्या हुआ, अर्थ काल क्रमेण सप्ताशीत उत्तर सहस्रतमे वैक्रमाब्दे सशोकं सकष्टंच प्राणांस्त्यक्तवति महामदे। इसके बाद समय बीतने पर विक्रम संवत 1087 ईस्वी में महमूद गजनवी के शोकपूर्ण और कपटपूर्ण क्या कहते हैं, इसके बाद सन 87 में महमूद गजनवी के शोक और कलेश से प्राण त्याग देने पर क्या कह सकते हैं कि इसके बाद जब समय बीता और विक्रम संवत जब 1087 आ गया, तो महमूद गजनवी ने शोक से ग्रस्त होकर के कलेश झेलते हुए अपने प्राण त्याग दिए। क्या हुआ, गोर देशवासी कश्चित शहाबुद्दीन नामा प्रथमम गजनी देशम आक्रम्य। इसके बाद क्या किया हुआ कि गोर देश निवासी, इसके बाद गोर देश में रहने वाले शहाबुद्दीन नामक किसी युवक ने, शहाबुद्दीन नाम के किसी युवक ने पहले गजनी पर आक्रमण करके महामद कुल धर्मराज लोकाधन्य धनीनम विधाय और महमूद के वंशजों को यमलोक का पथिक बना करके यमलोक के रास्ते पर पहुंचा करके, यमराज के रास्ते पर डाल कर मार करके क्या किया, सर्वाः प्रजाश्च पशुमारम मारित्वा, सारी प्रजा को और पशुओं को मौत के घाट उतार कर तद रुधिर आद गोर देशे बहून ग्रहान निर्माय। क्या किया, उनकी रक्तधारा से गीली मिट्टी को गिला करके देश में अनेक महलों का या अनेक भवनों का निर्माण कर चतुरंगिण्या अनीकी कहते हैं सेना को, चतुरंगी सेना के साथ
भारतवर्षम प्रविश्य, भारतवर्ष में प्रवेश करके शीतल सोईतान अप्यसेन, अर्थात युद्ध, शीतल माने ठंडा और सोच माने खून, ठंडे खून वालों को, अर्थात अप्यसेन जो इच्छा नहीं कर रहे थे लड़ाई की, 50 द्वादश शतम अब्दे 1240 में दिल्ली अस्वयं बभूव, दिल्ली को घोड़ों से रौंद डाला। क्या हुआ? इसके बाद समय बीतने पर विक्रम संवत 1087 ईस्वी में, अर्थात 1087 विक्रम संवत 1087 अर्थात 1030 में महमूद के शोक और कलेश के कारण जब प्राण निकल गए तो गोर देश में रहने वाले शहाबुद्दीन नामक किसी युवक ने पहले गजनी पर आक्रमण कर दिया। क्या किया? गजनी पर आक्रमण कर दिया। और क्या क्या कहते, क्या वहाँ क्या? फिर महमूद के वंशजों को यमलोक का पथिक बना दिया, इन सबको मार डाला और समस्त जनता को ही पशुओं की भांति मार डाला। और जो लोग मरे उनके खून से जब मिट्टी गीली हो गई तो उसने गोर देश में बहुत सारे भवन बनवाए और इसके बाद चतुरंगिणी सेना के साथ भारत में प्रवेश किया। भारत के लोगों का खून बड़ा ठंडा था, वो युद्ध नहीं करने की इच्छा करते थे, भारतीय लोग युद्ध नहीं करना चाहते थे। ऐसी स्थिति में जो युद्ध से दूर रहने वाले लोग थे उनको तलवार से मारते हुए 1250 में उसने दिल्ली को घोड़ों से रौंद डाला था, दिल्ली पर अधिकार कर ये हुआ। और देख लीजिए कहाँ पर जो है वो है क्या कहते हैं संधियाँ, प्राणांश त्यक्तवती, प्राण नहीं प्राणान धन त्यक्तवती, ना के बाद क्या था नश्छद्र प्रधान के नियम क्या होता है कि यदि ना के बाद 6 आए, 6 वर्ग का पहला दूसरा अक्षर, 6 और खर एक चीज है, खर माने पहला दूसरा अक्षर और 6 माने भी। तो यदि ना के बाद 6 आए वर्ग का पहला या दूसरा अक्षर तो संधि करने पर ना के स्थान पर सा बन जाता है और सा के पहले जो आधाक्षर होता है उस पर अनुस्वार लग जाता है। तो प्राणान धन त्यक्तवत बन गया, ना का सा प्राणांश त्यक्तवत और सा के पहले अन की बिंदी लगा दिया बन गया प्राणांश त्यक्तवत, ये हो गया। आगे देखिए क्या कष्ट नहीं है, क्या कहते कश्चित शहाबुद्दीन ताकादा किससे बना झलाम जसो अंते से प्रजाधन विसर्जनीय साह के नियम क्या हुआ विसर्ग का सा बना, फिर इस्तो इश्चह के नियम से दंतिसा का तालब दिशा बन गई। तीन कई संधियाँ हैं, आराम से आप देख सकते हैं। प्रविष्टि में लेप प्रत्यय, मारित्वा में कत्वा प्रत्यय, आक्रम में लेप प्रत्यय और इसके अलावा देखिए सशोकम में शोकेन सहितम सकष्टंच, कल भी बताया था सकष्टंच नहीं सकष्टम धंचा अनुस्वार स्यई पर सवर्ण, सूत्रार्थ पढ़ लीजिए। अनुस्वार स्यई पर सवर्ण, अनुस्वार अंग याड़ा नामा, तो अनुस्वार के बाद यदि यय हो, क्या हो यय, ये कैसे कहते हैं हा को छोड़कर सारे व्यंजन क्या कहलाते हैं यय। तो यदि अनुस्वार के बाद यय है, हा न होगा सबका है वो जो कुछ हो, यदि अनुस्वार के बाद यय हो तो संधि करने पर अनुस्वार के स्थान पर यय वर्ग का 5वां अक्षर हो जाता है। सकष्टम धन चा, माँ के बाद चा, इसलिए चा माँ के स्थान पर चा वर्ग का 5वां अक्षर क्या है या, क्या या, तो हो गया सकष्टंच। ये चीज ध्यान रखेंगे, बाकी तो आप सब कुछ बना लेंगे। निर्माय में लेप प्रत्यय, धर्मराज लोक का धर्मराजस्य लोक का षष्ठी तत्पुरुष समास है। और प्रत्यय बता दिया आपको। अलंकार कौन सा है? शहाबुद्दीन ने सबको मार डाला, प्रजाओं को भी मार डाला, पशुओं को मार डाला, घरों को मार किया। क्यों किया ये इसमें नहीं बताया गया है, तो कार्य है लेकिन कारण का अभाव है। तो क्या होगा क्रियाया प्रतिषेधे फल विभावना, विभावना अलंकार है। और क्या है शेष प्रसाद में वही, ठीक है।
ततो दिल्लीश्वरम पृथ्वीराजम कान्यकुब्जेश्वरम जयचंद्रंच। यहाँ पर भी वही अनुस्वार से परसवर्ण यहाँ बना है किसका, माँ का। पारस्परिक विरोध ज्वरग्रस्त विस्मृत राजनीति भारतवर्ष दुर्भाग्यमाण माँ कल्याण सेनो भावपि विशस्य वाराणसी पर्यंतम खंड मंडल कंटकम कीटकीटम महारत्नम्यु महाराज्यम अंगी चकार। ततो नहीं क्या होगा, तथा होगा, ततः धन दिल्ली। हंस चाह के नियम से विसर्ग का बन गया। बता चुके कई बार, समझते रहे। यदि छोटा आ पर विसर्ग हो, ता में क्या छोटा, तथा तो ता में छोटा हो विसर्ग, और उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा अक्षर हो या यारावाहा हो तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर ऊ बन जाता है। तो ततः धन दिल्ली दा गया, इसलिए विसर्ग का हो गया ऊ ततऊ। ता में आ के बाद ऊ का हो गया दूरा से ऊ बन गया था। तो इसके बाद दिल्ली स्वरम क्या हुआ कि दिल्ली के राजा पृथ्वीराज और कान्यकुब्जेश्वर जयचंद्र, और कान्यकुब्ज के ईश्वर मैंने राजा, कान्यकुब्ज धनेश्वर बन गया कान्यकुब्जेश्वर आगुणा। कान्यकुब्ज के राजा जयचंद्रंच नहीं जयचंद्रम च, वही अनुस्वर से ही पर सवर्णा। जयचंद्र के आपसी विरोध के कारण, आपसी विरोध रूपी ज्वर से ग्रस्त हो जाने पर क्या हुआ, विस्मृति राजनीति, क्या किया, राजनीति को भुला दिया। और भारतवर्ष दुर्भाग्यमाणम, भारतवर्ष के लिए दुर्भाग्य रूप मान क्या है, आकल करके समझ करके क्या किया, अनायासेन बिना किसी परिश्रम के उभाव लिखा सेनो भाव में सेन धन उभाव धन सेन धन उभाव बन गया सेनो आदुना से का बन गया। अब देखिए उभव धन अपि, औ के बाद आ गया आ, औ के बाद क्या आ, ए से किसी स्वर का मेल हो तो ए का अय बनेगा, जैसे ने धन अनम नयनम। अय से किसी स्वर का मेल हो तो अय का आय बनेगा, जैसे गए धन अकह गाय कहा। ओ से किसी स्वर का मेल हो तो ओ का ओ बनेगा, जैसे पौ धन अनम पावनम। औ से किसी स्वर का मेल होनी, औ के बाद कोई स्वर हो तो क्या होगा, औ का आओ बन जाएगा। क्या है, उभव धन बन गया उभाव, क्या है जो अय वायावह। बिना किसी प्रयास के दोनों को क्या किया, मार कर वाराणसी पर्यंत खंडम, वाराणसी तक फैले हुए क्या किया, मंडल कंटम कीटकीटम, कीड़ों और मलिनता से व्याप्त, महारत्न के समान, महाराज्यम बहुत बड़े राज्य को अंगीकार स्वीकार कर लिया। इसके बाद मोहम्मद गोरी ने दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान और कान्यकुब्ज के राजा जयचंद्र के बीच जब आपसी मनमुटाव हो गया, विरोध हो गया और विरोध रूपी बुखार से वो ग्रस्त हो गए, राजनीति को भूल गए, उस समय भारत का दुर्भाग्य आ गया। और भारत का दुर्भाग्य समझ करके मोहम्मद गोरी ने दोनों को बिना किसी मेहनत के मार डाला, दोनों को बिना किसी मेहनत के मार डाला। और वाराणसी फैले हुए बहुत भारी राज्य को उसने स्वीकार कर लिया, अर्थात बहुत बड़े राज्य पर उसने अधिकार कर लिया। जो राज्य एक महारत्न के समान था और इतनी दूर तक फैला हुआ था, जैसे कीड़े मकोड़े बहुत दूर तक फैल जाते हैं, वैसे ही वाराणसी और कान्यकुब्ज दोनों राज्य बहुत दूर तक फैले हुए थे। ये हो गया। तेन वाराणस्यामपि बहवो अस्थिगिरया प्रथिता, वाराणसी में भी उसने हड्डियों के बहुत सारे पहाड़ चुन लिए। रिंग तरंग भंगा गंगा सोणित सोणा सोणी कृता, और क्या किया, चंचल तरंगों वाली गंगा को भी खून से रंग करके सो नदी बना दिया। परसहस्राणि च देव मंदिराणि
भूमि सात कृतानि, और हजारों की संख्या में देव मंदिरों को भी उसने मिट्टी में मिला दिया। ये हो गया दिल्ली धनीश्वरम दिल्लीश्वरम अकः सवर्णे दीर्घ दिल्ल्याः ईश्वरम दिल्लीश्वरम षष्ठी तत्पुरुष समास है। कान्यकुब्जस्य ईश्वरम कान्यकुब्जेश्वरम षष्ठी तत्पुरुष समास। वाराणसी में कहते क्या है अंगी प्रत्यय, वाराणसी में क्या है अंगी प्रत्यय है। आकल्य में लेप प्रत्यय है। महाराज में महान चतत राज्यम कर्मधारय समास है। गंगा में टाप प्रत्यय है। ये सब प्रत्यय है, समास से बता दिया आपको। अलंकार कौन सा है? दोनों को, पृथ्वीराज को और जयचंद्र को उसने मारना क्यों? क्योंकि भारत का दुर्भाग्य शुरू हो गया था, इसलिए मर गए दोनों। क्या है? काव्यलिंग अलंकार। हे तो वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। काव्यलिंग अलंकार है, प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति और भारती प्रैक्टिस मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।